Hello everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. So today I am going to teach the topic operations on grammar. So मैंने operations on language discuss कर लिए थे, but in this video मैं operations on grammar discuss करूँगी. So हमारा first operation है union. So इसके बारे में theory करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक example समझाऊंगी. Then I will move forward towards algorithm and theory. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ग्रामर 1. सो इस पे क्या होगा, ऑपरेशन किन के ऊपर अप्लाई होंगे, ग्रामर के ऊपर. प्रीवियसली हमने ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे, लैंग्वेज के ऊपर, बट इन दिस केस किसके ऊपर हमारे ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, ग्रामर के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास दो ग्रामर्स गिवन है G1 एंड G2 और मैंने क्या करना है, एक न्यू ग्रामर फाइंड आउट करनी है जिसका क्या हो, G1 यूनियन G2 हो. ठीक है, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, इसके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है, सो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले स्टेप क्या है कि हमारे जितने भी नॉन टर्मिनल है ना, लाइक जैसे ए है, एस है, इनके सबस्क्रिप्ट मतलब इनके पैर में हमने नंबरिंग कर देनी है. जैसे अगर G1 ग्रामर है तो मैंने G1 ग्रामर के अंदर जितने भी नॉन टर्मिनल है या वेरिएबल है उसके पैर में 1 लिख देना है. ठीक है, अगर G2 ग्रामर है तो उसके नॉन टर्मिनल के पैर में जितने भी नॉन टर्मिनल है उसके पैर में हमने क्या लिख देना है, 2 लिख देना. सो फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे है S1 गोज टू स्मॉल ए बिग ए, स्मॉल बी बिग बी 1. ठीक है, ऐसे ही हमने A1, ये मेरा क्या है, नॉन टर्मिनल, सो इसके पैर में भी A1 लिख दूंगी, A एंड एप्सिलॉन. ठीक है, टर्मिनल के पैर में नहीं लिखना, टर्मिनल के सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखना, हमने नॉन टर्मिनल के सबस्क्रिप्ट में लिखना है. ठीक है, उसके बाद B1 गोज टू स्मॉल b B1 B S1. ठीक, उसके बाद हमारी कौन सी ग्रामर है, G2 ग्रामर के करना है हमने, S2 गोज टू A2 B S2 एंड A गोज टू A एप्सिलॉन. ठीक है, यहाँ पे आएगा A2. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने क्या करना है, रीनेमिंग करनी है किसकी, नॉन टर्मिनल्स की विद द सबस्क्रिप्ट. अगर ग्रामर 1 है तो जो हमारा नॉन टर्मिनल है उसका सबस्क्रिप्ट क्या होगा, 1. अगर ग्रामर 2 है तो उसका सबस्क्रिप्ट क्या होगा, 2. सो फर्स्ट स्टेप नोट डाउन कर लो पहले. सो देयर इज वन चेंज इन द ग्रामर G1, यहाँ पे आएगा B एंड एप्सिलॉन. ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि हमने अगर ग्रामर G बनानी है तो उसका स्टार्ट सिंबल S होगा ना, तो हमने S को फॉर्म करना है. ठीक है, S को कैसे फॉर्म करेंगे कि जो हमारे इधर ये प्रोडक्शंस है ना S1 एंड S2 में, वो हमने किस में कॉपी कर देनी है, S में कॉपी कर देनी है. ठीक है, सेम एज इट इज A1 B B1 एंड A2 B S2. ठीक है, हमारा S आ गया. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है मेरा कि जितने भी प्रोडक्शंस हैं S1 A1 B1 S2 A2, इनको मैंने कौन सी ग्रामर में कॉपी कर देना है, G ग्रामर में, जो हमारी न्यू ग्रामर फॉर्म होगी विद द यूनियन. ठीक है, आफ्टर द यूनियन और साथ में S भी. अब हम कैसे लिखेंगे, थर्ड स्टेप, S गोज टू A1 B B1 A2 B S2. ये जो ग्रामर फॉर्म होगी वो G ग्रामर होगी. ठीक है, आफ्टर यूनियन. सो अब हमने क्या करना है, हमारे जितने भी ये प्रोडक्शन है इन द फर्स्ट स्टेप, इनको इधर कॉपी कर देना है G ग्रामर में. ठीक है, विद द स्टार्ट सिंबल S, ये S ऐसे का ऐसे ही रहेगा, साथ में ये नीचे आ जाएगा S1 A1 B B1, देन A1 गोज टू A1 A एप्सिलॉन. उसके बाद B1 गोज टू B B1 B एप्सिलॉन, देन S2 goes to A2 B S2 A2 goes to A एप्सिलॉन. ये मेरी जो ग्रामर फॉर्म हुई है ये आफ्टर यूनियन हुई है. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो. सो अब है एल्गोरिथम, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने ग्रामर को डिस्कस कर लिया है. इसमें क्या है, लेट G1 एंड G2 बी द टू ग्रामर्स, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर G सच दैट लैंग्वेज ऑफ ग्रामर इज इक्वल्स टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1 यूनियन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2. ठीक है, हमने दो ग्रामर्स ली थी G1 एंड G2 और हमने एक न्यू ग्रामर फॉर्म करी थी जो क्या थी, G1 एंड G2 का यूनियन.
तो सबसे पहले स्टेप क्या है, रीनेम द नॉन टर्मिनल ऑफ G1 एंड G2 सच दैट दे हैव नो कॉमन नॉन टर्मिनल. One possible way to add one as a subscript to all the non-terminal in G1 and two to those in G2. वही बात जो मैंने आपको समझाई सेकंड स्टेप में, हमने क्या करना है, सबस्क्रिप्ट में G1 ग्रामर के जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उसके सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर देना और G2 ग्रामर के सभी नॉन टर्मिनल्स की सब्सक्रिप्ट में G2 ऐड कर देना. ठीक है, ताकि हर एक जो नॉन टर्मिनल है वो सेपरेट हो जाए. उसके बाद सेकंड स्टेप है ऐड अ न्यू स्टार्ट सिंबल. हमने एक न्यू स्टार्ट सिंबल ऐड करा था. एंड कॉपी ऑल द रूल्स विद S1 एंड S2. और जो S1 एंड S2 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड जो S1 एंड S2 के रूल्स थे, ठीक है ना, उसको हमने किधर कॉपी कर देना है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू वंस विद S. हमने किसके साथ कॉपी कर देना है, S1 एंड S2 के रूल्स को S में कॉपी कर देना. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है कॉपी ऑल द प्रोडक्शन इन G1 एंड G2 टू G. उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था, हमने कॉपी कर दिया सारी प्रोडक्शन को G1 एंड G2 की, किसमें, G में. तो ये हमारा है यूनियन ऑफ ग्रामर. ये एल्गोरिथम था. ठीक है, एल्गोरिथम मैंने आपके साथ पहले इसलिए नहीं डिस्कस करा क्योंकि अगर मैं एग्जांपल ना करती तो एल्गोरिथम समझ नहीं आना था, इसलिए पहले एग्जांपल डिस्कस करी है फिर एल्गोरिथम डिस्कस करा है. अब जो एग्जांपल है उसको भी हमने स्टेप्स में लिखना है, तो वो जो स्क्रीनशॉट है मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी कि उसको कैसे लिखना है. ठीक है, तो आगे हमारा है सेकेंड कंकैटिनेशन. तो पहले आप ये नोट डाउन कर लो, एल्गोरिथम. सो द सेकेंड ऑपरेशन इज कंकैटिनेशन. तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो सेम है. ठीक है, क्या करना है हमने, सबसे पहले स्टेप में जो S1 के हैं, जो G1 के नंबर के हैं, उसके सब्सक्रिप्ट में 1 डाल देना है नॉन टर्मिनल्स की, और जो G2 के हैं उसके सब्सक्रिप्ट में 2 डाल देना. ठीक है, इसमें बस एक ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है. डिफरेंस क्या है कि जब हमने सेकेंड स्टेप में S लिखना है ना, तो उसको कैसे लिखना है, एक न्यू सिंबल बनाया S. ठीक है, उसके बाद हमने इसकी प्रोडक्शंस को नहीं कॉपी करना, हमने लिख देना है S1 और S2. ठीक है, यहाँ पे तो S1 S2 थे. सपोज अगर एक और ग्रामर होती है और उसमें भी S3 होता है तो फिर यहाँ पे हमने S3 भी लिख देना था. ठीक है, बट यहाँ पे S3 नहीं है तो हम S3 नहीं लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद है बाकी थर्ड स्टेप हमारा वही S के साथ हमने क्या करना है, ये सारी प्रोडक्शन लिख देनी है और हमारी जो कंकैटिनेशन वाली ग्रामर होगी वो फॉर्म हो जाएगी. बस इतना ही है. इसका एल्गोरिथम भी सेम है, बस सेकंड लाइन में डिफरेंस है, वो मैं शेयर कर दूंगी स्क्रीनशॉट्स. ठीक है, इसके एग्जांपल्स के भी और इसके एल्गोरिथम्स के भी. ठीक है, और एक लास्ट हम टेबल डिस्कस करने लगे हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो आप. सो ये टेबल है, इसमें क्या बताया इन्होंने कि अगर एक ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड है और सेकंड भी अनरिस्ट्रिक्टेड है तो रिजल्टेंट ग्रामर क्या होगी. ठीक है, तो देखो एक ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड है, सेकंड भी अनरिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, और उसका अगर हम कंकैटिनेशन कर रहे हैं तो ग्रामर कौन सी फॉर्म होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड ही फॉर्म होगी. ठीक है, ऑन द सेम साइड अगर ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड है और सेकंड ग्रामर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है तो कौन सी ग्रामर फॉर्म होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर फॉर्म होगी. क्यों, क्योंकि मैंने कहा था, आपको याद होगा जब हमने चमस्की क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी कि जो ग्रामर टाइप 1 है तो वो ऑटोमेटिकली टाइप 0 होगी, बट अगर कोई ग्रामर टाइप 0 है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो टाइप 1 होगी. इसलिए अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, दोनों को मैं अगर कंबाइन करूँगी तो कौन सी ग्रामर फॉर्म होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर मीन्स टाइप 0 ग्रामर. ठीक, उसके बाद अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो कौन सी फॉर्म होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड. मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड के साथ कोई भी कंबाइन कर लो तो अनरिस्ट्रिक्टेड ही फॉर्म होगी. ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड की बात क्लियर होगी कि अगर कोई भी ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड है उसके साथ मैं अगर कोई भी कंबाइन करूंगी तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड ही होगी. ठीक है, या टाइप 0 ही होगी. उसके बाद है मेरी कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का क्या है कि अगर मैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को अनरिस्ट्रिक्टेड के साथ कंबाइन करूंगी, एक ही बात हो गई, या अनरिस्ट्रिक्टेड कंटेक्स्ट सेंसिटिव या कंटेक्स्ट सेंसिटिव अनरिस्ट्रिक्टेड एक बात है. ठीक है, तो ग्रामर कौन सी होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. वही अगर मैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव को कंटेक्स्ट सेंसिटिव के साथ कंबाइन करूंगी तो कौन सी ग्रामर होगी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगी.
ठीक है, क्योंकि इसमें अब टाइप 0 की तो कोई बात ही नहीं है, तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ही होगी ग्रामर, जो रिजल्टेंट ग्रामर होगी हमारी। उसके बाद अगर कंटेक्स्ट सेंसिटिव को कंटेक्स्ट फ्री के साथ करूंगी तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव बनेगी मेरी, क्योंकि कंटेक्स्ट सेंसिटिव जो है वो टाइप 1 है। अगर टाइप 1 को मैं टाइप 2 के साथ कंबाइन करूंगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंटेक्स्ट प्रेजेंट होगा टाइप 1 में, बट इसमें टाइप 2 में कंटेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगी तो जो रिजल्टेंट ग्रामर होगी वो मेरी टाइप 1 होगी ना, क्योंकि फिर पूरी ग्रामर में कंटेक्स्ट प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है मेरे कंटेक्स्ट सेंसिटिव को अगर मैं रेगुलर के साथ करूंगी तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ही होगा। ठीक, उसके बाद है कंटेक्स्ट फ्री को मैं अगर अनरिस्ट्रिक्टेड के साथ करूंगी तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री को कंटेक्स्ट सेंसिटिव के साथ करूंगी तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री को कंटेक्स्ट फ्री के साथ कंटेक्स्ट फ्री, देन कंटेक्स्ट फ्री को रेगुलर ग्रामर के साथ तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसके बाद है मेरी रेगुलर ग्रामर को अगर मैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के साथ कंबाइन करूंगी तो कौन सी आएगी, अनरिस्ट्रिक्टेड। रेगुलर ग्रामर को कंटेक्स्ट सेंसिटिव के साथ करूंगी तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव आएगी। रेगुलर ग्रामर को अगर मैं कंटेक्स्ट फ्री के साथ करूंगी तो कौन सी ग्रामर आएगी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आएगी। और अगर रेगुलर ग्रामर को रेगुलर ग्रामर के साथ करूंगी तो इधर रेगुलर ग्रामर आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, चूज 2 ग्रामर, वन इज रेगुलर एंड अदर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, एक मेरी ग्रामर है, उन्होंने कहा एक ग्रामर चूज करो रेगुलर और दूसरी करो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। परफॉर्म यूनियन, यूनियन हमने पहले कराया है, वो हमने परफॉर्म कर देना। कोई भी 2 प्रोडक्शन उठा लो जिसमें रेगुलर की कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, और कंटेक्स्ट फ्री में कोई भी 2 प्रोडक्शन उठा लो जिसमें कंटेक्स्ट फ्री की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती हो। उसके बाद मैंने यूनियन का ऑपरेशन लगा देना है उसके ऊपर, एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ग्रामर। अब रिजल्टेंट ग्रामर क्या होगी अगर मैं रेगुलर और कंटेक्स्ट फ्री को कंबाइन करूंगी तो देखो, रेगुलर ग्रामर विद कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, रेगुलर ग्रामर विद कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड हमारी रिजल्टेंट ग्रामर कौन सी होगी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये 2 ग्रामर्स है तो इसका रिजल्टेंट ग्रामर क्या होगी, तो वो हमने ये टेबल से पता करना होता है। ठीक है, इजी है अगर आपको चम्मच क्लासिफिकेशन समझ आया है तो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हमारा ऑपरेशन ऑन ग्रामर जो है बस इतना ही है। वैसे और भी ऑपरेशंस होते हैं, क्लीन क्लोजर होता है, इंटरसेक्शन होता है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इन ग्रामर, इन केस ऑफ ग्रामर, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो फ्रॉम द बुक्स या अदर रिसोर्सेज, बट आई विल नॉट डिस्कस दैट ऑपरेशंस। सो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।